मालदीव्स जाना चाहते हैं, बजट कम है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हाय मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं बेतरतीब। आपने हमारे चैनल पे पिछले 2 व्लॉग्स देखे होंगे। हम दोनों कपल्स हैं, हाल ही में हमारी शादी हुई है जनवरी में और हम हनीमून के लिए गए थे मालदीव्स। वहाँ का हमने पूरा व्लॉग बनाया, शूट किया, आपको बताया वहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। आपको ये भी टीज किया कि वहाँ का बजट भी आपको बताएंगे और आप भी मालदीव्स जाना चाहते हैं तो कम बजट में कैसे ट्रिप प्लान कर सकते हैं, क्या बजट होगा, कैसे कहाँ एडजस्ट करना है, इस वीडियो में आपको वही बताएंगे। मालदीव्स कहाँ है, बहुतों के मन में ये प्रश्न होगा तो मैं बताती हूँ। मालदीव्स साउथ में अरेबियन सी के ऊपर एक छोटा सा आइलैंड है, बहुत खूबसूरत आइलैंड है। तो वहाँ मालदीव्स है जहाँ हमने जाने का प्लान किया। मालदीव्स में करीब 1200 आइलैंड्स हैं, यानी ये पूरी कंट्री आइलैंड से बनी है। इसमें 1200 आइलैंड्स हैं और करीब 150 से ज़्यादा आइलैंड्स पब्लिक आइलैंड्स हैं और उससे ज़्यादा कुछ ऐसे हैं जहाँ पर जो प्राइवेट आइलैंड्स हैं और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ कोई भी नहीं रहता है। तो मैं सबसे पहले जल्दी आपको इसका डिफरेंस बता देता हूँ। पब्लिक आइलैंड्स यानी वो आइलैंड्स होते हैं जहाँ मालदीव्स की जनता रहती है, वहाँ के लोकल्स रहते हैं और वहाँ पे आपको उनके नियम कानून कायदे सब फॉलो करने पड़ते हैं। प्राइवेट आइलैंड वो आइलैंड होता है जो बड़े बड़े होटल की चेन्स ने उन आइलैंड्स को खरीदा हुआ है और उन्होंने अपना वहाँ रिजॉर्ट बनाया हुआ है। कहीं भी जाने के लिए जब हम रिसर्च शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस जगह पे कैसे पहुँचे। जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि हम माले एयरपोर्ट, माले मालदीव्स की राजधानी है, वहाँ वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हम वहीं उतरे थे, हमारी फ़्लाइट वहीं लैंड की थी। तो बेसिकली हम फ्लाइट से गए थे और इंडिया के हर मेट्रो सिटीज़ से, बड़े शहरों से आपको माले के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी। हम दिल्ली से माले गए थे, बाकी आप चाहे तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कोची से भी फ़्लाइट लेके माले जा सकते हैं, मालदीव्स जा सकते हैं। ये कितनी जर्नी होगी, कितने घंटे की फ़्लाइट होगी आपकी, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से मालदीव्स जा रहे हैं। जैसे दिल्ली से जब हम बैठे फ़्लाइट पे तो हमें 4.5 घंटे लगे थे, 4.5 घंटे लगे थे, 4 से 4.5। और अगर आप कोची से फ्लाइट लेते हैं तो वो 1.5 या 2 घंटे में आपको मालदीव्स पहुंचा देंगे। किसी भी जगह घूमने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सही सीज़न पर वहाँ जाएं। मालदीव्स अगर घूमना है आपको तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि नवंबर से मार्च के बीच में आप मालदीव्स जाएं, क्योंकि उसके बाद अप्रैल से वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। अब चूंकि मालदीव्स एक इंटरनेशनल जगह है और वहाँ पे जाने से पहले आपको कई तैयारियां करेंगी। वो भारत का तो हिस्सा है नहीं कि आप बस आज आपने ट्रिप प्लान की, अगले दिन टिकट बुक किया और आप चले गए। तो वहाँ जाने के लिए पहले आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये प्लानिंग है आपके टिकट से जुड़ी, आपके पासपोर्ट से जुड़ी, होटल बुकिंग से जुड़ी, करेंसी एक्सचेंज से जुड़ी, ये तमाम चीज़ें। तो सबसे पहले आपको टिकट्स कब बुक करने हैं, तो टिकट्स बुक करने के लिए आप कम से कम अपनी ट्रिप से 3 से 4 महीने पहले ये काम कर लें, क्योंकि अगर आप जितनी पहले टिकट बुक करेंगे उस समय आपको टिकट के रेट्स उतने सस्ते मिलेंगे। अगर आपको ये बजट ट्रिप करनी है तो आप मान के चलिए कि अगर आप 4 महीने पहले, 3 महीने पहले बुक करा लेते हो, कहीं ना कहीं आप 40 से 45,000 के आसपास आपको टिकट प्राइसेस पड़ेंगे 2 लोगों के राउंड ट्रिप मालदीव्स जाने के लिए। उसके अलावा आपको वीज़ा की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मालदीव्स में वीज़ा ऑन अराइवल है और वो फ्री में मिलता है। तो आप जब वहाँ पे जाएंगे आपका इमिग्रेशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और आपको वीज़ा दे दिया जाएगा। इन डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो 2 चीज़ होती है। एक तो इमूगा फॉर्म भरना पड़ता है। ये आप मालदीव्स जाने से पहले आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, आपको इमूगा फॉर्म मिल जाएगा। वो बेसिकली आपसे वहाँ के होटल बुकिंग्स और आपकी सारी चीज़ें, आपका नाम वगैरह चेक करते हैं। और दूसरा, आपको मालदीव्स पहुँचने से पहले वहाँ होटल बुक कर लेना है, उसकी रसीद चेक होगी तभी आपको वीज़ा मिलता है। बिल्कुल। तो जैसा मेघना ने कहा कि इमोगा फॉर्म वहाँ का इमिग्रेशन फॉर्म है। जैसे हमारे यहाँ जब हम कहीं और से इंडिया आते हैं तो हमें कई फॉर्मेलिटीज़ जमा करनी होती हैं, फॉरेनर्स को कई फॉर्मेलिटीज़ जो है उनके प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वैसे ही मालदीव्स जाने पर आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा और होटल की बुकिंग, जैसा मेघना ने बोला कि आपको पहले से बुकिंग कन्फर्मेशन का जो आपको लेटर मिला होगा, मेल आया होगा, वो आपको वहाँ पे शो करना है। तो होटल भी इसलिए पहले से बुक करना ज़रूरी है। अब हम एक पब्लिक आइलैंड पे गए थे जिसका नाम था गाफरू आइलैंड। ये नॉर्थ माले अटॉल पे आइलैंड है
और यहाँ पे वैसे तो कई गेस्ट हाउसेस हैं, बट हमने चूज़ किया था गाफरू व्यू इन। इसे इकबाल नाम के एक व्यक्ति मैनेज करते हैं, वो इस ओनर हैं इस गेस्ट हाउस के, और ये बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस है। इसके प्राइसेस भी बहुत कम है। प्राइस डिपेंड करेगा कि आप किस सीज़न में बुकिंग करवा रहे हैं। तो हमने फेब में बुकिंग किया था, और जैसा हमने बताया कि नवंबर से फेब एक टूरिस्ट सीज़न होता है, इसमें बहुत से टूरिस्ट्स आते हैं। तो उस टाइम पर हमें हमारा जो बजट था, जो हमारा प्राइस था, वो कंपैरेटिवली थोड़े महंगे थे। अगर आप अप्रैल में जाएंगे तो शायद आपको और सस्ते मिल जाए, लेकिन वो एक डिसेंट प्राइस था। अगर आप चाहो कि उस प्राइस में आप किसी प्राइवेट आइलैंड पे रिजॉर्ट बुक कर लो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप इस गेस्ट हाउस पे के थ्रू बुक करना चाहते हैं अपनी इस ट्रिप को, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और आप उनसे इकबाल से डील कर सकते हैं, और वो आपको बेहतर से बेहतर रेट्स देंगे। आपने अपना होटल्स बुक कर लिए, टिकट्स बुक कर लिए, आपकी डेट्स फाइनल हो चुकी हैं। अब सबसे ज़रूरी बात है कि करेंसी एक्सचेंज की। मालदीव्स में US डॉलर्स सबसे ज़्यादा चलते हैं, और उसके बाद मालदीवियन रुपया, जो वहाँ की अपनी करेंसी है। इंडियन करेंसी वहाँ पर ना के बराबर चलती है, स्पेशली पब्लिक आइलैंड्स पे तो बिल्कुल भी नहीं चलती। हम प्राइवेट आइलैंड्स का नहीं बोल सकते क्योंकि हम वहाँ पर नहीं गए थे, बट जितना हमें पता चला वो यही कि पूरे मालदीव्स में US डॉलर्स और मालदीवियन रुपया ही सबसे ज़्यादा चलते हैं। तो करेंसी को एक्सचेंज आप पहले से ही करा लें, उसे भूल कर भी एयरपोर्ट से ना एक्सचेंज कराएं, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट से करेंसी को एक्सचेंज कराते हैं तो आपको जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे। इसीलिए ट्रस्टेड वेंडर्स के पास जो करेंसी एक्सचेंज करते हो, आप उनके पास जाके इसको एक्सचेंज करा सकते हैं। हमने यूनी मनी नाम का एक बड़े वेंडर है, कंपनी है, उसके थ्रू हमने अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवा लिया था, और ये हमने करीब 20 दिन पहले, 20 से 25 दिन पहले हमने करेंसी को एक्सचेंज करवाया था। अब आती है पैकिंग की बारी कि अपने सूटकेस में कपड़ों के अलावा और क्या क्या रखें। सबसे ज़रूरी चीज़ जो रखी जानी चाहिए वो है सनस्क्रीन। आप 1 बॉटल, 2 बॉटल, 3 बॉटल, जितनी सनस्क्रीन रख सकते हैं रख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सनबर्न होता है वहाँ। टेम्परेचर तो नॉर्मल होता है 30-35 डिग्री बस, लेकिन वहाँ धूप इतनी तेज़ होती है कि आप अगर 1-2 घंटे भी बाहर निकल गए बीच पे तो पूरे काले हो जाएंगे। इसलिए सनस्क्रीन ज़रूर रखें, हैट ज़रूर रखें, अपने साथ वाटर बॉटल ऐसी रखें जिसे आप हर जगह कैरी कर सकें, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी होगा वहाँ। सनग्लासेस ज़रूर रखें। चप्पलों में आप फ्लोटर्स रखें, क्योंकि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ऐसी चप्पलें रखें जो भीग भी जाएं तो जल्दी सूख जाए, वैसी चप्पलें रखें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कपड़े। मालदीव्स एक इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर कपड़ों को लेके बहुत ज़्यादा नियम है, स्पेशली पब्लिक आइलैंड्स पे। एग्जैक्टली। तो अगर आप प्राइवेट आइलैंड पे जा रहे हैं तो वहाँ पर तो आप बेझिझक कुछ भी पहन सकते हैं, और लड़कियाँ बिकनीज बहुत आसानी से पहन सकती हैं। लेकिन पब्लिक आइलैंड पे जो वहाँ का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे गेस्ट हाउस के ओनर्स से हमें ये पता चला कि लड़कियों के लिए मेन आइलैंड में, मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनके बीच में घुटनों से ऊपर तक की ड्रेसेस पहनना अच्छा नहीं मानते हैं। हालांकि वो बहुत पीसफुल लोग हैं, और हमने कई फॉरेनर्स को वहाँ देखा जो उससे भी छोटी ड्रेसेस पहन के मेन आइलैंड में घूम रहे थे, बट उनको ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती। तो अगर आप पब्लिक आइलैंड पे जा रहे हैं तो कपड़ों का खास ध्यान रखें कि आइलैंड मेन लैंड आइलैंड में, जो आइलैंड का मेन एरिया है जहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ पे शॉर्ट ड्रेसेस ना पहने। आप वहाँ पर स्पेसिफिकली जो बिकनी बीचेस हैं वहाँ पर शॉर्ट ड्रेसेस बेझिझक आप बिकनीज पहन सकते हैं, किसी भी तरह की शॉर्ट ड्रेस पहन सकते हैं। हमारा जो दूसरा व्लॉग है इसी मालदीव सीरीज़ में, वो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि वो हमने उसमें दिखाया है कि बिकनी बीच कैसा दिखाई देता है। उसके अलावा मालदीव्स में गर्मी बहुत पड़ती है, तो अगर आप मान लीजिए कि आप बिकनी नहीं भी पहन रहे हैं तो भी ढीले ढाले कपड़े और जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, इजी फील करें, ऐसे कपड़े ज़रूर कैरी करके जाइए। टाइट क्लोथ्स बहुत ज़्यादा पहनने से आप ही को बहुत अनईजी महसूस होगा। फिर से एक बार रिमाइंडर, सनस्क्रीन ज़रूर रखिए। जब आप इंडियन एयरपोर्ट पे हैं तो आप जानते ही होंगे कि वहाँ पे आपको क्या करना है, कितनी देर पहले पहुँचना है, तो हम वहाँ की बात नहीं करते। पर जब आप इंडिया से मालदीव्स पहुँच जाएंगे तो वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको क्या करना है, इसका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ रहे हैं, हम दिल्ली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी थी। हमारी फ़्लाइट थी सुबह के 7 बजे, जिसने हमें वहाँ पर 11:30 से 12 के बीच पहुँचाया था।
हम जब वहाँ पे पहुँच गए थे तो हमारी जो फेरी थी, यानी जो एक बोट थी जिससे हमें अपने पब्लिक आइलैंड पे जाना था, वो दिन के 3:30 बजे मिलनी थी। इसका मतलब कि हम 11:30 या 12 बजे पहुँचने के बाद 3 से 4 घंटे एयरपोर्ट पर ही थे। तो ऐसे में आप इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर होकर जाएं कि आप जब वहाँ एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो आपके पास करने को कुछ भी नहीं होगा। तो आप सिंपली या तो वहाँ वेटिंग रूम में बैठ सकते हैं, या फिर बस एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही एक ओपन एरिया है बैठने का, जहाँ सामने समुद्र दिखाई देता है। फेरीज़ आपको वहीं पे लेने आती हैं, आप वहाँ पे अपने पार्टनर के साथ बैठ के चिल कर सकते हैं, सामने समुद्र देख सकते हैं, या फिर कोई वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ जाके कुछ खाना खा सकते हैं। रेस्टोरेंट से मुझे याद आया कि मालदीव्स के सभी रेस्टोरेंट में बहुत महंगे खाना मिलता है, और अगर आपको अपना पैसा बचाना है, थोड़ी बजट फ्रेंडली ट्रिप करनी है, तो आप अपने साथ कुछ स्नैक्स रख के जाइए, बिस्किट, केक, नमकीन, जो भी आपको पसंद है। क्योंकि वहाँ हमने जैसा कि ब्लॉग में बताया भी है कि हमने सिर्फ बर्गर और फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किया था, जिसका कॉस्ट हमें करीब 2200 रुपये पड़ा था वो एक मील का। वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप बजट ट्रिप करना चाहते हैं तो अपने साथ कुछ स्नैक्स ज़रूर रख लें, क्योंकि फ़्लाइट से उतरते ही आपको भूख लगेगी ही लगेगी। घूमने का ये रूल होता है, पता नहीं दिमाग और कहीं चलता नहीं, भूख लगती है। तो आप अपने साथ कुछ स्नैक्स ज़रूर रखें। बिल्कुल। और ये जितने भी आइलैंड्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, ये सारे आपको अपने रिजॉर्ट या गेस्ट हाउस तक ले जाने के लिए फेरीज और या फिर एयर ट्रांसफ़र के थ्रू लेकर जाएंगे। यानी कि जो पानी पे चलने वाले हवाई जहाज़ होते हैं उसके थ्रू वो आपको अपने रिजॉर्ट तक लेकर आएंगे। जो पब्लिक आइलैंड्स होते हैं उन्हें आप इमेजिन कर लीजिए इंडिया के किसी छोटे शहर की तरीके से। तो वहाँ पर जिस तरह से लोकल बसें चलती हैं, उसी तरह मालदीव्स में लोकल फेरीज चलती हैं जो एक पर्टिकुलर आइलैंड्स की होती हैं। जैसे माफूशी एक बहुत बड़ा पब्लिक आइलैंड है, तो उनकी अपनी फेरी होगी, उसका एक टाइम फिक्स है। उसी तरह हमारा आइलैंड, यानी हम जिस आइलैंड पे गए थे उसका नाम था गाफरू आइलैंड, उस आइलैंड की फेरी जैसा मैंने बताया कि वो 3:30 बजे वहाँ से मिलती है। तो वो आपको वहाँ से पिक करेगी एयरपोर्ट से। एक कोई आदमी आपको वहाँ पे लेने आएगा, वो आदमी उस पूरे गाफरू आइलैंड का केयर टेकर जैसा होगा, और वो हर रिजॉर्ट के या हर होटल के कस्टमर्स को वहाँ पे अटेंड करेगा और उन्हें उस फेरी पे 3:30 बजे बैठा देगा, और वो फेरी आपको आइलैंड तक लेकर चली जाएगी। एक और चीज़ मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि जब आप माले उतरेंगे, आपका फ़ोन काम करना बंद कर देगा, आपके पास नेटवर्क नहीं होगा, आप सिर्फ इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, वो भी अगर वहाँ का वाईफाई यूज़ करना चाहते हो तो। वहाँ उतर के सिम कार्ड्स मिलते हैं, अगर आप चाहो तो सिम कार्ड यूज़ कर लो। हमने सिम कार्ड नहीं लिया था क्योंकि हमने अपने होटल वाले से पहले ही ये सब कोऑर्डिनेशन कर लिया था कि हम कहाँ उतरेंगे, हमें हमारा होटल जो ले जाएगा बंदा वो कहाँ मिलेगा, क्या नाम है उसका। तो वहाँ वो बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, तो वहाँ बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। अगर आप वहाँ जाओगे तो वो आपको पहचान जाएंगे या आप उनको पहचान जाओगे, आप लोग मिल जाओगे। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आप कैसे पहचानोगे कि मैं किसके साथ कहाँ जा रहा हूँ, वो आपको मिल जाएगा। पब्लिक आइलैंड के जो केयर टेकर जैसा बताया आशुतोष ने, वो वहाँ मिल जाएंगे और वहाँ से आप बहुत आसानी से उनके साथ जा सकते हो। तो इसलिए हमारा सजेशन है कि आप सिम कार्ड्स मत लीजिए, क्योंकि वो पैसे की बर्बादी होगी। आप या तो एयरपोर्ट पे रहते हुए जो रेस्टोरेंट्स में आप खाना खाएंगे, वहाँ पे वो आधे घंटे के लिए आपको फ्री वाईफाई देते हैं, और फिर जब आप अपने रिजॉर्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी वाईफाई मिलेगा। आप उसके थ्रू व्हाट्सएप कॉलिंग या इंटरनेट कॉलिंग कर सकते हैं, ईजिली अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। अब हम मालदीव्स पहुँच गए, वहाँ क्या क्या करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। चूँकि हम पब्लिक आइलैंड पे गए थे, तो पब्लिक आइलैंड्स पे 6 से 7 एक्टिविटीज़ होती है। हालांकि ये एक्टिविटीज़ आपके बजट पे भी डिपेंड करता है। आप वो कहते हैं ना, जितना चीनी डालो उतना मीठा हो जाए, तो आप जितना बजट डालोगे वो एक्टिविटीज़ उतनी ही बढ़ती जाएंगी। बट बेसिक सी एक्टिविटीज़ कुछ 6-7 ही होती है, जिनमें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्टिविटीज़ जिनकी बात मेघना कर रही है, ये एक्टिविटीज़ आपको पब्लिक और प्राइवेट आइलैंड दोनों पर सेम मिलेगी। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि अगर आप प्राइवेट आइलैंड पे नहीं जा रहे हैं तो आप उन एक्टिविटीज़ को मिस कर देंगे। आप यहाँ पर स्नॉर्कलिंग का मज़ा ले सकते हैं, आप बीच पर डिनर कर सकते हैं और सैंड बैंक्स पर घूमने जा सकते हैं, वहाँ पे आप लंच कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे काइकिंग कर सकते हैं। स्नॉर्कलिंग भी कई तरीके की हो सकती हैं, आप उनके मज़े ले सकते हैं। फिशिंग कर सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें पब्लिक आइलैंड्स पे जो रहने वाले आपके ओनर्स हैं गेस्ट हाउसेस के, वो आपको इन सारी एक्टिविटीज़ को करवाएंगे। हर एक्टिविटी की अपने अलग अलग कॉस्ट्स होते हैं जो पर हेड होते हैं, और वो पर कपल के हिसाब से उनके जो रेट्स हैं वो आपके ओनर आपको बता देंगे। अब कहीं भी जाएंगे तो पेट पूजा करना बहुत ज़रूरी है। मालदीव्स में आपको
हर तरह का खाना मिलेगा। लेकिन हम जिस आइलैंड पे गए थे वहाँ हम दाल चावल हमें नहीं मिला, सब्ज़ी रोटी नहीं मिली। वहाँ फ़िश ज़्यादा चलती है, सी फूड ज़्यादा चलता है, नॉन वेज ज़्यादा चलता है, बट नॉन वेज से हम खुश नहीं थे क्योंकि नॉन वेज वो उनका फ्रोज़न नॉन वेज होता है, तुरंत से तो नहीं काट पाएंगे क्योंकि वो आइलैंड है और वो उनका सारा सामान माले से आता है। तो चूँकि अब फ्रोज़न लाते हैं, वो सब फ्रोज़न रखते हैं, तो आप वहाँ नूडल्स, चिकन नूडल्स ट्राई कर सकते हैं, चिकन फ्राइड राइस ट्राई कर सकते हैं, सूप ट्राई कर सकते हैं। ट्रिप बहुत अच्छी रही और फाइनली जब जाने का वक्त आया तो हमें फिर से कुछ प्रेपरेशंस करनी थी, कुछ फॉर्म्स भरने थे। तो इमोगा फॉर्म जाते समय फिर से भरना ज़रूरी होता है। वो आप एक दिन पहले ही अपने होटल में रह के वहाँ का वाईफाई यूज़ करके भर लीजिए, क्योंकि एयरपोर्ट का वाईफाई बहुत स्लो होता है, शायद कनेक्ट भी ना हो पाए। उसके अलावा कई बार, वैसे तो अब कंपलसरी नहीं है, कई बार आपसे आरोग्य सेतु को फिल करने के लिए भी बोला जाएगा, क्योंकि आप दिल्ली, और आपको स्पेशली दिल्ली एयरपोर्ट पे आने के लिए एक अलग उनकी वेबसाइट होती है, उसमें जाकर डॉक्यूमेंट फिल करने को बोला जा सकता है। बट हमसे ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए गए, हमसे वो नेसेसरी मैंडेटरी नहीं है। तो वो तो हमने सिर्फ इमोगा फॉर्म भरा था और जिसको हमने फिर से लौटते समय इमिग्रेशन पे दिखाया था और उसके बाद हमें एक्सेस मिल गया था कि हम जा सकते हैं। अब लास्टली आते हैं बजट पर। मैं जानता हूँ कि आप इस वीडियो को बजट की वजह से ही देख रहे होंगे। आप भी पब्लिक आइलैंड पे जाना चाहते होंगे और आपको लग रहा होगा कि बजट कॉन्स्टेंट्स हैं, तो कैसे सस्ते से सस्ते में जाएं। अपनी फ़्लाइट को सस्ता करने के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि उसे पहले से बुक करें। डायरेक्ट फ़्लाइट ना मिल रही हो तो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लें, वो थोड़ी सस्ती हो जाती हैं। बट उसके अलावा जो भी वहाँ का गेस्ट हाउस का खर्च है, वहाँ का जो एक्टिविटीज़ का खर्च है, और उसके अलावा वहाँ पे क्या शॉपिंग अलग से करते हैं, खाने पीने की चीज़ें क्या आप अलग से खाते हैं, ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। ये आपके बजट में ये आप तय करेंगे कि बजट ज़्यादा होगा या कम। तो इसलिए मैं आपको कोई फिक्स्ड बजट नहीं बताऊँगा, ना मैं अपना बजट रिवील करूँगा, क्योंकि वो मेरे और मेरे होटल के ओनर्स से के साथ जो हमारी डील थी वो उसके हिसाब से था। आपकी और होटल के ओनर्स की क्या डीलिंग होगी वो आप बेहतर समझ पाओगे। क्या आप बार्गेनिंग करते हो कि नहीं, वो उस समय बार्गेनिंग करने के पोजीशन में होंगे कि नहीं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये मान के चलिए कि 2 लोगों की 3 से 4 दिन की ये ट्रिप 80,000 से लेके 1,30,000 तक के बीच में हो जाएगी पब्लिक आइलैंड के लिए। अगर आप इससे ज़्यादा दे रहे हो तो आप ये समझ लो कि आप घाटे का सौदा कर रहे हो। और अगर आपका बजट 80,000 से कम है तो फिर तो बॉस आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना कि आपने इतने सस्ते में ये ट्रिप कैसे प्लान कर ली। So that's it, ये था हमारा पूरा मालदीव्स का ट्रिप। कैसे हुआ, कहाँ गए, क्या किया, कितने बजट में गए, सब आपको बता चुके हैं। इसके 3 वीडियोस हैं, 2 वीडियोस जो हमारे ब्लॉग्स हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ जाइए, उसे देखिए, अपना भी प्लान बनाइए। और अगर आप मालदीव्स पहले जा चुके हैं तो कैसा एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमसे जुड़ना है या फिर होटल से जुड़ना है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके हमसे जो भी सवाल जवाब हैं वो पूछ सकते हैं। डायरेक्टली होटल से बात करनी हो तो आप, हमने नंबर दे रखा है, आप उनसे बात कर सकते हैं। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस, अमेजिंग जानकारियाँ आपको मिलेंगी। और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, वहाँ पे आपको ऐसी सच क्यूट वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।